चलो जय हिंद बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर आज हम लोग हृदय हम लोग पढ़ चुके थे कल, और हृदय की कुछ भागें थी जो बचे हुए थे, तो कुछ पार्ट थी जो बचे हुए थे। हम आज उस चीज़ को जान जाते हैं। देखिए हृदय होता क्या, देखो जीव जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, सभी जीव में अलग अलग प्रकार के हृदय होती है। किसी में 2 कोष्ठ होता है, किसी में 3 कोष्ठ होता है, किसी में 4 कोष्ठ होता है। बहुत सारे जीव ऐसे जिसमें हृदय है ही नहीं, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मेरे हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। अब देखिए मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, वो 2, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। अब कौन सी चीज को निकालने की घटना को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं? मनुष्य देखिए जो भी चीज खाता है पीता है, या मानव जो होती है, या इंसान जानवर जो जीवित चीज जो होती है, या जीव जो होता है, जो भी चीज खाते हैं, मनुष्य का बात हम नहीं कर रहे हैं, बाकी जीव का बात कर रहे हैं। किसका? जीव का बात कर रहे हैं। जीव जो भी चीज खाता है, जो भी चीज खाता है, भोजन वगैरह करता है, उसके साथ उस भोजन से जो चीज निकलती है, जो हमारे शरीर में लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि विटामिन, प्रोटीन, वसा वगैरह, ये सब चीज़ जो होती है जो हमारी यूज़ में आ जाती है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ जो बच जाता है, वो हमारे शरीर से जो बाहर निकलती है, निकलने की घटना को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। देखो उत्सर्जन क्या है? जीव जो भोजन करते हैं, भोजन से जो प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि प्राप्त के बाद जो शेष अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। इसका दूसरा एक और परिभाषा है, एक और भी परिभाषा के तौर पे हम लोग जान सकते हैं। जीव शरीर में अपचयी, क्या जीव शरीर में अपचयी क्रिया के फलस्वरूप यानी पचाने की क्रिया में, हजम करने की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, यानी हजम करने के बाद, हजम होने के बाद जो शेष पदार्थ बच जाता है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वो जो पदार्थ को शरीर से जो बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग मल बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ये 2 चीज बाहर निकालते हैं ना, उस निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। देखो एक और प्रश्न बनता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करे या मानव मूत्र तंत्र का वर्णन करे। दोनों क्वेश्चन का एक ही उत्तर है। दोनों क्वेश्चन क्या है कि एक ही है, लेकिन उसका दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक ही है। एक ही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। देखिए मानव जो हम लोग मूत्र उत्सर्जन को हम लोग अभी इसी में बनाते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग हो सके हम लोग आंत वगैरह को बनाते, अमाशय वगैरह को बनाते, आंत वगैरह बनाते, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो फिर मलाशय जो निकलता है, मलद्वार वगैरह बनाते। तो उससे बेहतर हमको ये लगा, इसलिए हमने इसको दे करके समझा रहे हैं। ये ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा आपका, वो तो हम लोग जानते ही है, लेकिन ये ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क है। यानी मुख्य अंग कौन है? मेन भाग क्या है? वृक्क है। यानी निकलने की जो मेन पार्ट है वो वृक्क है। कह रहा मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं। दोनों वृक्क से धमनी और सिरा जुड़ा होता है। धमनी और सिरा, जैसे ये है धमनी और ये क्या है? सिरा। दोनों वृक्क जो होता है इससे जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? ये धमनी है, ये सिरा है, और ये धमनी है। और हमेशा याद रखना, दायां तरफ जो होता है, दायां तरफ सिरा होता है, और बायां तरफ होता है वो धमनी होता है। क्या होता है? धमनी होता है, उससे जुड़ा होता है। दोनों वृक्क के भीतरी भाग से एक नली निकलती है। दोनों वृक्क के भीतरी भाग से एक नली निकलती है। ये भीतर से एक नली निकल रहा है, भीतरी भाग से एक नली निकलता है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। यही भाग है, वृक्क से निकला है, अंदर से निकला है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, ये
इसी को यहाँ है ना मूत्रवाहिनी, क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। समझ में आ रहा है? पेशाब निकलने वाली नस, यानी उसको रास्ता क्या बोलेंगे? रास्ता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों मूत्रवाहिनी, यानी दो विधि कहे तो दो मूत्रवाहिनी होगा, एक दायां और दूसरा बायां, दोनों में होगा। तो दोनों मूत्रवाहिनी एक थैलानुमा संरचना में जाकर खुलता है। एक थैलानुमा यहाँ होती है हम लोगों का। ये कहाँ है? यहाँ पेरू में जिसको बोलते हैं, वहां जाकर के हम लोगों का वृक्क जो है, किडनी हम लोगों का यहाँ है। असल ऐसे चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ है ना, यहाँ है। हम लोग देखे होंगे जानवर वगैरह जबा करते तो यहाँ होता किडनी, यहाँ है। ये रीढ़ की हड्डी में जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में सटा हुआ है ना। और ये किडनी जो होता है यहाँ, और वही किडनी जाकर के एक उसकी जो नली जो होती है नीचे जाकर के मूत्राशय में जाकर के मिला हुआ होता है। एक थैलानुमा संरचना होता है जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं या पेशाब का थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशाब की थैली। याद रखेगा, पेशाब की थैली। चलिए, पेशाब की थैली यानी एक थैलानुमा संरचना से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय। यहाँ देखिए मूत्राशय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। कह रहा मूत्राशय के पीछे एक नली निकलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय के नीचे से एक नली निकलती है जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं या पेशाब करने का रास्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशाब करने का रास्ता। मेल में भी होता है, फीमेल में। इनमें से कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसको पेशाब करने का रास्ता नहीं है? बताओ। सबको है? खड़ा हो जाओ मुकर्रम, तुमको है? दिखाओ। दिखाओ। दिखाना संभव नहीं है, दिखाना नहीं है। समझ रहे हो ना? मूत्र मार्ग किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, ये मूत्र पेशाब करने का एक रास्ता है जिसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक बात और देखते हैं। एक वयस्क मानव के मूत्र में एक मानव जो होती है, एक स्वस्थ, वयस्क का मतलब होता है स्वस्थ, यानी जो बीमार वगैरह नहीं है ना, जो बीमार नहीं है, उसके मूत्र में क्या क्या कितना % पाए जाते? मूत्र में जो होती है आमतौर पर 3 चीज पाए जाते हैं। कितने बार? 3 चीज। कौन कौन है? एक तो होता है जल, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ये 3 चीज जो पाया जाता है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। मूत्र में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो जल की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? जल की मात्रा पाई जाती है, वो 95%। हमने यहाँ लिख भी दिया है, जल की मात्रा 95%, यूरिया की मात्रा 2.5% और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो भी पाया जाता है 2.5%। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? तो ये था हम लोगों का मूत्र, है ना, मूत्र मार्ग और मूत्र के बारे में या उत्सर्जन अंग उत्सर्जन तंत्र के बारे में 7th क्लास में इतना चीज की जिक्र है। मैंने जितना चीज का जिक्र किया ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जान जाइए आप लोग, हम लोग जब पेशाब करते हैं कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी के दिनों में हम लोग पेरू में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये पेरू होता है, इसको क्या बोलते हैं? पेरू बोलते हैं, है ना। ये नाभि के नीचे जो अंग जो होती है उसको पेरू बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गर्मी के दिनों में हम लोगों को पेशाब तो आती है, पेशाब तो लगता है, लेकिन पेशाब करने जाते पेशाब नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, 1 बूंद 2 बूंद थोड़ा सा होता है। ये क्यों होता है? और पेशाब करने के लिए थोड़ा सा पेशाब कीजिएगा, यहाँ इतना दर्द लगता है कि अब मर जाएंगे, ऐसा दर्द होता है। देखो बाबू, आखिर ये दर्द क्यों होता है? जब हम लोगों को मूत्राशय में जल की मात्रा कम हो जाएगी, मूत्र की मात्रा कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, अपने आप ये थैली जो होती है ये आपस में बट्टू समान होता है। किसके समान होता है? बट्टू समान, जानते हो ना बट्टू? देखे हो मेंटल? देखे हो मेंटल? जो गैस सिलेंडर में लगा करके गैस सिलेंडर को जलाया जाता है, कौन कौन देखा है? अरे चलो, बट्टू देखा है ना? बट्टू के समान होता है, सॉफ्ट। इसमें जब मूत्र रहता है तो ये फैला हुआ होता है,
जब मूत्र कम हो जाता है ये आपस में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अगर ये थैली जो होती है आपस में अगर चिपक जाए तो समझ जाना कि हमारा जो है पेशाब थोड़ा सा होगा और बहुत जलन होगा, है ना, और बहुत परेशानी होगी। फिर पानी पिएंगे थोड़ा देर में वो क्या होगा, अपने आप सही हो जाएगा। ये होती है सिर्फ मूत्राशय की वजह से। मूत्राशय में जब मूत्र की मात्रा कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, चिपक जाता है आपस में, जिसके छूटने पानी पिएंगे उसमें जल जाएगा तब तो वो छूटेगा, छूटने का धीरे 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 फिर वो संपूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और हमेशा ध्यान में रहे, अगर हमें कभी ऐसा महसूस होने लगे तो हमें पानी अच्छे से पी लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी। चलिए।